बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 13 मार्च है, जुमेरात का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है और ये वाक़या इस बार केपी के ज़िला मानसेरा में पेश आया है। आपको पता है असातिज़ा, मैं अक्सर व बेशतर ऐसी वीडियोज़ इसलिए करता हूँ ताकि वालिदैन को अवेयरनेस मिले। बच्चों को हमें बहुत बड़ी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मैं देख रहा था एक कानून के हवाले से बात की जा रही है पंजाब में। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह के कोई कवानीन या बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जा सकती है, अगर गुड टच और बैड टच के हवाले से। लेकिन ये जो वाक़या है ये बड़ी अफसोसनाक है और ये कहीं और का नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल का है। सरकारी स्कूल की लड़कियों के साथ ये वाक़या पेश आया है और यहाँ पे अगेन ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका जिसको हम कहते हैं कि जी रूहानी वालिद यानी टीचर है, उस्ताद है। उसकी तस्वीर मैंने लगा दी है थंबनेल के ऊपर। आप उसकी तस्वीर देखें, आप उसकी दाढ़ी देखें, आप उसकी जो ज़ाहरी बनावट है। ज़ाहिर है हम इन चीज़ों को रिलेट करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता। दाढ़ी रख के लोग ये सारा कुछ करते हैं तो इसमें अल्लाह रहम करे। वही बात आ जाती है कि जी दाढ़ी वाले। लेकिन असल में ये है कि आपने ज़ाहरी शक्ल एक बनाई हुई है और अंदर आपके जो किरदार हैं वो शैतानों वाले हैं। तो ये चीज़ें फिर जो है वो बदनामी का बायस बनती हैं। बहरहाल जी, ये मानसेरा का सरकारी स्कूल था जी। यहाँ पे इस शख्स ने बच्चियों की नाजेबा वीडियोस बनाई अपने साथ। बहुत बड़ी तादाद में डेटा है जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ये वीडियोस बनाता था, पहले उनको ज़ाहिर बात है जिस तरीके से भी अपने साथ वो करता था, उनसे गपशप बनाता था। गपशप के बाद उनके साथ ये कभी फेल करता था, जो भी करता था, और फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाता था और वीडियो बनाने के बाद अगेन एंड अगेन उनको ब्लैकमेल करता था। ये भांडा फूटा है वो भी एक लड़की के भाई को किसी ने वीडियो भेजी है आईडी से और फिर उसके बाद उसने अपनी बहन से पूछा है। बहन पहले तो नहीं बता रही थी, फिर उसके बाद उसने बताया और ये सारा मामला जो है खुला है और फिर ये गिरफ़्तार हुआ है। अब ये वाक़या कहाँ का है, कैसे पेश आया, क्या कुछ है, जो नाम है मैं वो ज़ाहिर नहीं करूँगा जो बच्ची का और उसके घर वालों, क्योंकि ये जो FIR है जिस भाई की मुद्दत में हुई है इसके भाई का नाम भी है और सारा कुछ है इसमें। लेकिन इस शख्स का नाम मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और इस शख्स की तस्वीर भी मैंने आपको दिखा दी है। ऐसे लोगों के लिए रजिस्टर मेंटेन होते हैं बाहर के ममालिक में। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से ये बार बार वाक़यात होते हैं। बहरहाल जी, हैट्स ऑफ टू मानसेरा पुलिस। उनको जैसे ही पता चला उन्होंने जो है इस संगीन वाक़े का जो ये मुल्ज़िम है इसको जो है वो डब से मेरे ख़्याल से इसको गिरफ़्तार किया है। मैं इसकी तफसील में जाके आपको उसकी टोटल तफसील भी बताता हूँ। होता कुछ यूँ है कि यार ये एक शख्स है जी जिसका नाम है मोहम्मद तुफ़ैल वल्द मोहम्मद परवेज़। ये सरकारी स्कूल में टीचर है। बताया ये जाता है कि ये मुख्तलिफ़ स्कूलों में ख़िदमात अंजाम देता रहा है और पहले ये जो है हाई स्कूल जंदूर में तैनात था, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद हाई स्कूल पढ़ना ये वहाँ पे जो है तैनात रहा है और उसके बाद जो है ये इस दौरान ये सारा कभी फेल करता रहा है। हुआ कुछ यूँ कि एक लड़की का भाई है, उसको किसी ने मैसेंजर के ऊपर, ये जो फेसबुक का मैसेंजर होता है इसके ऊपर कुछ गैर अखलाकी वीडियोस भेजी। जब उसने ये, बहुत अल्लाह माफ़ करे उसके लिए भी कितनी परेशानी का बायस होगा खुदा न खास्ता, जब उसने वो वीडियोस खोली तो उसने देखा कि उन वीडियोस में उसकी बहन है। ज़ाहिर है पहले तो आजकल आपको पता है डीप फेक का, AI का ये दौर है। आजकल वीडियोस बन जाती हैं, सिर्फ आपको फेस चाहिए होता है, बाकी सारा मामला हो जाता है। तो उसने अच्छा किया, उसने इसके ऊपर फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं किया। लोग रिएक्ट करते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। वो घर गया, उसने बहन से पूछा और उसने ज़रा तरीके से बहन से पूछा। तो पहले तो बहन नहीं मान रही थी लेकिन बाद में उसने मान लिया कि जी वाकई ये मेरी वीडियो है और इन वीडियोस में मैं ही हूँ, ये डीप फेक नहीं है या इसकी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई, ये मेरी ओरिजिनल वीडियो है। तो भाई ने पूछा कि भाई वजूहात क्या बनी। तो फिर उस लड़की ने बताया कि ये जो टीचर है ये इसी तरह बच्चियों के साथ जो है, लड़कियों के साथ तल्लुकात बनाता है, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद ये फिर जो है उनको ब्लैकमेल करता है। उस लड़की ने ये राज खोला कि मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि इसने कई और बच्चियों के साथ, इस तरह की लड़कियों के साथ वीडियोस बनाई हैं और ये उनको भी उसी तरह ब्लैकमेल करता है। भाई की फिर अगेन मैं कहूँगा ज़ाहिर बात है इन कामों के लिए बहुत बड़ा जो है आपको हौसला चाहिए होता है। उस भाई ने यही सोचा होगा कि इसने मेरी बहन के साथ ज़्यादती की है और बच्चियों के साथ ज़्यादती की है
उसने अच्छा स्टेप लिया और वो थाने पहुंच गया और उसने थाने जाकर जो है पुलिस को वो वीडियोस दिखाई और इस टीचर के नाम और इन चीज़ों से उसने इनको बताया। पुलिस ने जब इसको चेक किया तो ये वहाँ पे गायब हो चुका था। इसके ख़िलाफ़ लस्सा नवाब थाना है, वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उसके बाद जो है ये वहाँ से गायब था। पुलिस ने इसको ट्रेस किया। पुलिस ने इसको ट्रेस करने के बाद थाना है जी, इसको इलाका है डब मनसेरा, वहाँ से गिरफ़्तार किया है और DPO मनसेरा साहब जो हैं उसने SP सिटी की निगरानी में जो है वो बाकायदा तौर पे एक तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है जो मज़ीद शवाहिद इकट्ठे कर रही है। पुलिस ये कहती है कि जी एक तो उन्हें बहुत बड़ी तादाद में इसके मोबाइल फ़ोन से जो है वो गैर अखलाकी वीडियोज़ मिली हैं लड़कियों के साथ बनी हुई जो इसके स्कूल में पढ़ती थीं। और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जी हमें ये भी शक है कि जी इस वाक़े में कोई दीगर अफराद भी मुलव्वस हो सकते हैं। पुलिस ये कह रही है, ज़ाहिर बात है इसका इंडिविजुअल फेल है या जो भी मामला है वो कहते हैं हम चेक कर रहे हैं। कहते हैं DPO मनसेरा की हिदायत पर SSP ओगी नज़ीर ख़ान और SP इन्वेस्टिगेशन शिराज ख़ान की सरबराही में तश्कील दी गई टीम जदीद तकनीकी ज़रा इस्तेमाल करते हुए मुलज़िम मोहम्मद तुफ़ैल को डब मनसेरा से गिरफ़्तार किया और डेटा बरामद किया। फ़ोरेंसिक तजिज़िये के लिए उसको भिजवा दिया गया है। और DPO ने वालिदैन, तालीमी इदारों और अवाम से अपील किया हुआ कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फ़ौरी इत्तला पुलिस को दें। पुलिस का यकीन दहानी कराना कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा एक खुश आइंद कदम है। बहरहाल जी मैं आपको ये किसी साहब ने एक पीस लिखा हुआ था, थोड़ा सा उसमें से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो लिखता है कि ये वाक़या हमारे तालीमी निज़ाम की संगीन खामियों की निशानदेही करता है। एक उस्ताद की हैसियत से मुलज़िम ने ना सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज किया बल्कि तालबात के जज्बात और तहफ़्फ़ुज़ को भी नुकसान पहुँचाया। तालीमी इदारों को चाहिए कि वो ना सिर्फ नसाब की तालीम पर तवज्जो दें बल्कि तलबा के जज्बात और हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी है, वालिदैन को भी चाहिए कि वह अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें, उनके मसाइल सुनें, उनसे बात करें, उनसे पूछें बच्चे आप आज ठीक नज़र नहीं आ रहे हो, आप परेशान हो, आप खोए से हो, खैरियत तो है, कोई मसला तो नहीं है, स्कूल में कोई तंग तो नहीं कर रहा, कोई चीज़ इरीटेट तो नहीं कर रही, टीचर ने तो कुछ नहीं कहा, स्कूल में किसी और ने तो आपको, ये अपनी बच्चों से पूछा करें। ज़रूरी नहीं है वो स्कूल गया वापस आए और आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बच्चों को टाइम देना पड़ता है, टाइम देंगे तो वो आपको अपना मसला बताएंगे, वरना वो बेचारे उधर से भी प्रेशर में होते हैं, मसाइल में होते हैं, आप उनके लिए मज़ीद मसाइल क्रिएट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी बच्चों की हिफाजत हर शहरी की ज़िम्मेदारी है और जो है पुलिस की कोशिशों को भी सराहते हैं और ये मामला जो है ये माशरा तब तक इसमें इंसाफ नहीं होगा या तब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होंगे जब तक मिलकर सब कोशिश नहीं करेंगे। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया जी मैंने आपके साथ शेयर करना था वालिदैन के लिए। अगेन कहूँगा मेरी अक्सर वीडियोस का मकसद ही यही होता है, मेरी कोशिश होती है मैं अवेयरनेस की वीडियोस करता हूँ और वालिदैन से भी यही कहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। अपने बच्चों को आपने जब छोड़ना है स्कूल, आजकल मैं बहुत कहता रहता हूँ कि हमारे मुआशरे में भेड़िए बैठे हुए हैं, भेड़िए। आप जब बच्चा आपका बाहर निकलता है तो कोई पता नहीं है लड़का है या लड़की है, इससे कोई सरोकार ही नहीं है आजकल। उसका खुद आपने ख्याल रखना है, स्कूल कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, दोस्तों के साथ बाहर कैसे फिर रहा है, कौन से लड़कों के साथ कौन सी लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती है, उसके मामूलात कैसे हैं, उसकी रूटीन क्या है, ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद चेक रखनी है। आजकल जो है खुदा न खास्ता वो बाहर जाता है तो उसके साथ फिर इस तरह के मामलात हो जाते हैं, देर बहुत हो चुकी होती है, बच्चा जो है वो अपने ज़ाहिर बात है इमोशनली हर्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ चल रही होती हैं तो वो उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता आपको। तो आपको ख़ुद ये जो है कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बात करें, उनसे पूछें, उनके मामलात देखें कि क्या है। ये इस तरह के आजकल जो तालीमी इदारे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इतना गंद फैल चुका है, उनमें असातिज़ा की जगह वो लोग आ चुके हैं जिन्होंने इस पेशे, इस मुक़द्दस पेशे को जो है वो गंद में तब्दील कर दिया और टोटल इसको जो है वो ख़राब कर दिया है। ये वाक़या हुआ था मनसेरा में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह मेरे, हम सब के, आपके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।